बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और मैथ स्क्रीन की आज की वीडियो का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन। इसमें से मैंने आपकी बुक में से ही एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देखें, इससे रूल समझें और आपके अपकमिंग एग्जाम में अगर इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस के जरिए आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे और आपके मार्क्स इंशाल्लाह पूरे आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने एंगल्स की सर्टेन वैल्यूज निकालनी है। तो स्टूडेंट एंगल्स तक पहुंचने से पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा 1/4 है इसको हम जाके मल्टीप्लाई करेंगे इधर पूरी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज से। सो पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अच्छा 1/4 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो 4 3 टाइम्स 12 साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 1 टाइम्स 4 साइन थीटा। क्योंकि यहां से आप 4 शिफ्ट कर चुके हैं इसलिए यहां पे सिर्फ 1 आएगा। यहां तक आप पहुंच चुके हैं स्टूडेंट। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। हमने क्या करना है कि 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां तक आप पहुंच गए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। आगे भी बहुत आसान है, मामलात मुश्किल नहीं होने वाले हैं। देखिए हमें अब क्या करना है, करना ये है कि हम इसकी टर्म ब्रेक करते हैं। टर्म ब्रेक करने के लिए ये वैल्यू जो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे जो साइन थीटा है इसको आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी, टी कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं और इसकी टर्म ब्रेक कर दीजिए। सो आप क्या लिखोगे, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, टर्म ब्रेक कर दी है। टर्म ब्रेकिंग का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देख ले तो आपको डिटेल से ये चीजें मिल जाएंगी। यहां पे हम टर्म ब्रेक कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट 2 में से आपने कुछ कॉमन एक्सट्रैक्ट करना है और जो लास्ट 2 है उनमें से भी कुछ कॉमन। सो देखिए यहां से कॉमन कैसे निकालेंगे, हम कॉमन इस तरह से निकालेंगे कि फर्स्ट 2 में से हमारे पास जो चीज कॉमन आ रही है वो आ रही है 6 साइन थीटा और अंदर आपके पास क्या बचता है। जब 6 साइन थीटा आप यहां से निकाल देते हैं तो 12 साइन स्क्वायर थीटा है, 12 टाइम्स 2 तो 2 साइन थीटा। साइन थीटा अंदर क्यों आया जब बाहर निकाल देता, क्योंकि साइन स्क्वायर था, 2 थे, एक बाहर चला गया एक अंदर आ गया। यहां से पूरी वैल्यू 6 साइन थीटा बाहर निकल चुकी है इसलिए -1 लिख दीजिए। अच्छा सेकंड 2 ब्रैकेट्स, सेकंड 2 वैल्यूज में से आप क्या कॉमन निकालोगे, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है इसलिए हम 1 को एज कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके देखें वही वैल्यूज आ जाएंगी, इसलिए हम अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब आप देखें आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक की टर्म ब्रेकिंग का जो रूल है वो हमने फॉलो किया है और दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए। आप इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लीजिए 2 साइन थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट बनेगा 6 साइन थीटा प्लस 1 एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। अच्छा अब यहां पे ये सिचुएशन है कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रहे हैं तो फिर दोनों अलग अलग भी 0 के इक्वल हम कंसिडर करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 6 साइन थीटा प्लस 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखिए जरा सोचिए, थोड़ा सा जहन लगाइए कि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 है जिससे प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। तो हम ये कंडीशन लेते हैं कि दोनों को हम 0 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। यहां से वैल्यू निकालना हमारे पास आसान हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे कि 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सो एक आपके पास साइन थीटा की वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, 6
sin theta is equals to -1 and sin theta is equals to -1/6। एक वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। अब इन दो वैल्यूज से हम इन्वर्स करके आगे का काम शुरू करते हैं। सो मैं आगे का काम शुरू किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास जो दो वैल्यूज निकली हैं उनमें हमारे पास किस तरह से मामला बनेंगे। एक है sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, जिससे हम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो प्रॉपर वे है वो क्या है कि हमें दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करना है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अच्छा, बेसिक असल मेथड इसका यही है, लेकिन आप क्या करें, अगर डायरेक्टली भी इस स्टेप से हम यहां पर आ जाते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, सो आप यहीं से कीजिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं साइन इनवर्स की। तो शिफ्ट साइन। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इसमें हमने कैलकुलेटर को डिग्री मोड से हटाकर हमेशा रेडियन मोड पे लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शिफ्ट मोड और डिग्री से हम आते हैं रेडियन पे, और रेडियन पे आने के बाद हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सो आपके पास वैल्यू आ रही है 1/6 पाई। आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू 1/6 पाई। आपके पास ये आंसर आ रहा है। जब भी आप साइन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेसिक एंगल निकालने के बाद सेकेंड एंगल के लिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहन में रखिएगा। जब भी आप साइन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेसिक एंगल आपका निकल गया। सेकेंड एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि जो भी आपके पास बेसिक एंगल निकला उसको पाई में से माइनस कर देंगे, यानी यहां पर पाई माइनस 1/6 पाई हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारे पास 1/6 पाई था। तो सेकेंड एंगल हम इस तरह से निकालेंगे। अब आप क्या करोगे, 6 पाई माइनस पाई, तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई/6। अच्छा, 5 पाई/6 क्या चीज है, देखिए पाई/6 क्या होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री कंसीडर कीजिए, तो पाई/6 होगा 30 डिग्रीज। तो अगर ये 30 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 150, यानी अगर डिग्रीज में हम निकालेंगे सो इन डिग्री एंगल इज 150 डिग्रीज। आपको करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि एंगल यहां पे ये निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आके इसको हम छोड़ दीजिए। हम दूसरे ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। हमारा दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरा ब्रैकेट है, अच्छा मुझे पेन चेंज करना है। दूसरा ब्रैकेट है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/6। अच्छा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/6। ये कोई फेमस एंगल नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज यहां पे लिख दीजिए। लेकिन जो रूल हम यहां पे पहले अप्लाई कर चुके हैं सेकेंड एंगल निकालने के लिए, वो यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी सेकेंड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पाई माइनस थीटा करना होगा, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/6 करना होगा हमें। सो अब आपने देखा हमारे पास यहां से भी दो एंगल्स निकले हैं, एक ये और यहां से भी दो एंगल्स निकल आए हैं 1, 2, और यहां से भी हमारे पास दो एंगल निकले हैं, एक 5 पाई/6 है और एक हमारे पास निकला है 1/6 पाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, इनका सोल्यूशन सेट आप कैसे बनाएंगे। सोल्यूशन सेट बनाने के लिए आपको करना है 2n पाई। अच्छा, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि 2n पाई क्या चीज है। पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं, 2n पाई प्लस पाई/6। अच्छा, फिर उसके बाद आप बनाएंगे 2n पाई प्लस 5 पाई/6। अच्छा, फिर उसके बाद आप बनाएंगे 2n पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/6, और फिर यूनियन सेट में आप बनाएंगे सेम 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/6। ये आपके पास चार सॉल्यूशन सेट्स जो है वो निकल आए हैं।
ठीक है, अब ये n क्या चीज है? n का मतलब है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइड पे भी मूव कर सकते हैं और नेगेटिव साइड पे भी मूव कर सकते हैं। n का मतलब है इंटीजर, तो यहां पे हम लिखते हैं कि n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि इसमें से कोई सा भी आपके पास जो 4 आंसर्स निकले हैं, इनमें से कोई सा भी एक आंसर आप सबको ही आपको चेक करना है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक आंसर को चेक करा के देता हूं। हमें इसको वेरीफाई करना होगा असल इक्वेशन में प्लग करके। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? हम ले लेते हैं यहां पे 5 पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 को हम इक्वेशन में प्लग करते हैं तो किस तरह से आंसर आएगा? देखिए कैसे करना है आपने। 3 साइन 5 पाई बाय 6 स्क्वायर माइनस साइन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू, अब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो 0.25 यानी 1/4 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए हम इसको चेक किस तरह से करेंगे, रेडियन मोड पे लाएं और सारी वर्किंग डालिए। 3 ब्रैकेट साइन पाई बाय 6 स्क्वायर माइनस साइन 5 पाई बाय 6 होल स्क्वायर माइनस साइन 5 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू यस 1/4। तो आपने क्या करना है कि आंसर को वेरीफाई करना है। जो भी आपके आंसर्स निकल रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी एक आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो आंसर आप नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। जितने आंसर सेटिस्फाई कर रहे हो ये इक्वेशन को, वही आंसर लिखे जाएंगे। तो आप, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसकी और इस टाइप की दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, आप मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।